ऑल ऑफ यू मेरे नए यूट्यूब चैनल इजी ऑफ लाइफ पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर आ गया हूँ रुद्र नई स्टोरी लेके। और अभी जिन्होंने मेरे ये यूट्यूब चैनल लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए गाइस, 12/11/2024 को कल एकादशी है और उस दिन अपने सनातनीय बंधु एकादशी व्रत रहते हैं और एकादशी को आप सभी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए गाइस, यही एकादशी की कहानी है, फटाफट से चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा थे। वो अपने राज्य में जिस दिन एकादशी रहती थी उस दिन वो अपने राज्य में घोषणा करते थे कि उस दिन कोई भी अनाज दुकान नहीं खोलेगा, मतलब अनाज किसी को देगा नहीं। तो एक बार क्या हुआ, तो भगवान ने सोचा कि चलो इनकी एक बार परीक्षा। भगवान ऊपर से सब देख रहे थे। भगवान ने सोचा ये ऐसे हैं कि ये दिखावटी कर रहे हैं बस। तो भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप लेके धारण करके पृथ्वी पे आए और एक बीच रोड पर बैठ गए। तो राजा जो है राज्य से जा रहे थे, तो राजा ने देखा, वो मोहित हो गए भगवान के ऊपर। भगवान ने सुंदर स्त्री का रूप लिया था, वो सुंदर स्त्री पर मोहित हो गए थे। तो फिर क्या हुआ, राजा ने देखा, अरे बाप रे, ये तो इतनी सुंदर है, बीच रोड पे क्यों, क्या कर रही है ये। तो राजा गए, उससे पूछे कि तुम यहाँ पर रास्ते बीच रोड में क्यों बैठी हो, तुम इतनी सुंदर हो। पहले बोले, हे सुंदरी तुम इस बीच रास्ते में क्या कर रही हो, तुमको अपने घर जाना चाहिए। आदि भगवान ने क्या बोला कि मेरे पास घर रहने के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो राजा उसके ऊपर मोहित हो गए थे। तो राजा बोले कि चलो एक काम करो, तुम मेरे राज्य में मेरी रानी बन के रहो। तो उसने बोला ठीक है, परंतु मेरा एक शर्त है। तो राजा ने बोला, क्या शर्त है। मैं जैसा बोलूं वो राज्य मेरा रहेगा, मैं जो चाहूंगी वो होगा। तो राजा बोले चलो कोई नहीं, ठीक है। तो बोले और एक शर्त है। तो बोले क्या। बोले कि मैं जो बना के दूंगी तुमको वही खाना पड़ेगा, उसमें ना नुकुर मत करना। तो बोले ठीक है चलो। फिर वो रानी बन के रहने लगी। फिर क्या हुआ, एक दिन जब एकादशी आया, एकादशी के दिन राजा फल खाते थे, मतलब उनके राज्य में अनाज वगैरह नहीं बेचते थे। तो एक बार क्या हुआ, रानी बोल दी कि भाई आज एकादशी है, एकादशी को हर दुकान खुला रहेगा, अनाज सबको मिलेगा। राजा ने बोला ऐसा नहीं करेंगे, दुकान सब बंद रहेगा। लेकिन रानी ने बोला तुमको याद है वो जो मैंने शर्त मांगी थी, तुमने बोला था ठीक है। तो बोला चलो कोई नहीं। तो फिर क्या हुआ, सब दुकानों का दान पुण्य होने लगा। तो रानी ने एकादशी के दिन मछली वगैरह पका के दे दिया राजा को। तो राजा ने बोला अरे आज एकादशी है और तुमको पता तो है आज एकादशी है, इस दिन में मांस मच्छी कुछ नहीं खाता, इस दिन मेरा राज्य में बस फल वगैरह खाते हैं, फल फ्रूट। रानी ने बोला तुम भूल गए वो दिन जो तुमने बोला था, मैंने बोला था कि जो मैं बना के दूंगी तुमको वही खाना पड़ेगा। तो राजा ने बोला नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, चाहे तुम मेरा गला काट दो, लेकिन धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगा, चाहे कि तुम मेरा गला काट दो, मैं ये मांस मच्छी नहीं खाऊंगा। तो रानी ने बोला कि अगर तुम नहीं खाए तो मैं आज शाम को तुम्हारा बड़ा वाला बेटा आएगा, मैं उसका गला काट दूंगी। तो राजा ने बोला तुमको उसका गला काटना है काट दो, जो करना है कर दो, लेकिन मैं ये मच्छी नहीं खाऊंगा, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगा। फिर उसके बाद जब शाम को बेटा आया, राजा विवाहित था, मतलब राजा के पास पहले से ही एक औरत थी, लेकिन वो दूसरी को ले आया। तो जो उसकी पत्नी थी उसने बोला, जब बेटा आया शाम को तो उसने बोला कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो बेटे ने बोला कि माता मैया आप चिंता मत करो, मैं पिताजी का धर्म भ्रष्ट नहीं करने दूंगा, चाहे मेरा गला काट दे। तो वो गया और रानी से बोला रानी तुम मेरा गला काट दो, लेकिन मैं अपने पिताजी का धर्म भ्रष्ट नहीं करने दूंगा। तब भगवान ने अपना असली रूप दिखाया, नारायण जी ने, और मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। तो फिर राजा ने बोला कि प्रभु अगर आपको अगर आशीर्वाद देने का तो आप मेरे को अपने साथ लेके चलिए। तो उन्होंने बोला चलो कोई नहीं। तो आशीर्वाद दे के राजा को अपने लोक में लेके गए। इसके लिए गाइस, इसके लिए ही एकादशी मनाते हैं। अगर गाइस आज मेरा ये यूट्यूब चैनल, अगर आपको ये मेरा यूट्यूब चैनल
अगर आपको ये मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जय श्री राम और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को जय जय श्री राम।